आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, सिडबी, आईबीपीएस, एनएचबी, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये वाली जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं करेंगे, हम उन सारे अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे या फिर उन सारे बच्चों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे जो डेफिनेटली आपको एक जॉब दिला सकती है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि ठीक है हमारी एक ड्रीम जॉब है, बट उससे पहले हमें एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अपने हाथ में एक जॉब चाहिए, क्योंकि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर एज हो जाती है, फिर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो ये मैं बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ। एनएचबी वही एक अपॉर्चुनिटी है। तो एनएचबी का एग्जाम देने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एनएचबी है क्या। आज बेसिकली जो हम टारगेट करते हैं, हमें क्या कट ऑफ टारगेट करनी है और क्या डिफिकल्टी लेवल है, यानी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे जिससे डिफिकल्टी लेवल का आपको पता चलेगा और पिछले साल क्या कट ऑफ गई है, कितने में से आपको कितना नंबर टारगेट करना है, वो भी आज मैं बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनएचबी में जो हमारा आज से बैच भी शुरू हो गया है, एनएचबी में जो है रीजनिंग और कंप्यूटर आता है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, अगेन इंग्लिश आता है, क्वांट आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के 45 आते हैं, जीए कंप्यूटर 50, इंग्लिश के 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो काफी हैवी वेट, इनफैक्ट तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफी हैवी वेटेज के हैं, विच इज रीजनिंग, जीए और मैथ्स, आपका 60, 50 और 60 नंबर के हैं। तो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा, टोटल 200 नंबर है, 155 क्वेश्चन है, और उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है इंग्लिश का, जिसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना होता है। 2 सवाल पूछे जाते हैं 25 नंबर के, जो कि आपको 30 मिनट में लिखने होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव है। सो बेसिकली 3 घंटे का ये यहाँ पर होता है और 30 मिनट का ये यहाँ पर होता है। 3.5 घंटे का आपका जो है टोटल ये होगा, और उसके बाद आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा अगर आपने इसके कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई कर ली तो। बट कट ऑफ क्या है, क्या हमें टारगेट करना है, नाउ यू मस्ट सी हियर। मैंने आपको एग्जाम दिखा दिया कौन कौन कितने कितने नंबर का है। अब हम फटाफट देख लेते हैं। हम जनरल कैटेगरी पर यानी इस बॉक्स पर फोकस करेंगे। आप रीजनिंग का देखिए, यहां पर मैंने बोला था 60, 50, 30, 60, यानी ये जो है ये 60 में से है, फिर जनरल जीए का ये इसमें से है, ये 30 नंबर में से है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फिर से 60 नंबर में से है। ठीक है, तो 60 में से आपकी रीजनिंग की 29 कट ऑफ गई है, फिर जीए की 14.50 गई है, अगेन ये काफी कम गई है, बट ये काफी अच्छी गई है, रीजनिंग की काफी अच्छी कट ऑफ गई है। 50% कट ऑफ जाना बहुत अच्छी कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, फिर आपका 30 में से 22, अगेन इंग्लिश में हमेशा कट ऑफ अच्छी जाती है क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान आता है, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, इंग्लिश इज वेरी इजी ऑलवेज। देन मैथ्स में 60 में से 33 गया है, अगेन ये भी बहुत अच्छा कट ऑफ है। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो है, बट क्योंकि हमें पता है कि मैं आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं तो सेबी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं, मैंने तो नाबार्ड का भी पेपर दिया है, तो कंपटीशन से तो मुझे डरना नहीं है, क्योंकि मैंने इससे भी और डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी करी हुई है, तो मैं इस एग्जाम से क्यों डरूं, राइट। तो ये आपका स्पिरिट होना चाहिए, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और विद दिस एटीट्यूड आप डेफिनेटली ये एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। अगेन आपका ऐसे और लेटर में आपका 5 और 8 कट ऑफ गई है जो आपको टारगेट करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर ओवरऑल एक कट ऑफ की बात कर लेती हूं। अगेन हम जनरल कैटेगरी को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, इसमें पोस्ट, ये रिक्रूटमेंट स्टेज पे है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, द मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की मैं बात कर रही हूं, टेकन फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू, यानी जो 200 नंबर में से आपकी टोटल गई है वो 150 गई है, अगेन बहुत अच्छी कट ऑफ है ये। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो एग्रीगेट मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू टेकन टुगेदर, यानी 250 में से जो आपकी कट ऑफ गई है वो 206 गई है। तो ये दो कट ऑफ जो है मेजरली आपको टारगेट करनी है। ठीक है, इसमें वेटिंग लिस्ट इंक्लूड हमने नहीं की है, वेयर एज यहां पर सेम चीज है, बट यहां पर वेटिंग लिस्ट इंक्लूड हमने करी है, तो 197.71 कट ऑफ गया था, बट आपको ये टारगेट करना है। ठीक है, सो अब आपको समझ आ गया कि टारगेट क्या करना है, कंपटीशन का लेवल क्या है। बट अगेन मैं जैसा कि बोल रही हूं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे खासे कट ऑफ है इसमें, बट आप सभी को पता है कि आजकल जॉब लेना इतना इजी भी नहीं है, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आप सिक्योर कर सकते हो, और ऑलरेडी अगर आप इतने अच्छे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि हम ओवरऑल समझ सके कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, अगेन सबसे पहले मेरा ये कहना होगा कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, और शायद डिफिकल्ट नहीं आता इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है
है ना। जब इजी पेपर आता है तो सब लोग ठीक करके आते हैं और कट ऑफ अपने आप ऑटोमेटिकली हाई चला जाता है, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है, विच मीन्स पेपर डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। तो यानी मैम फिर कैसे होगा, आपको सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो एक चीज आपको ध्यान देनी है सिलेबस पर, ठीक है, और दूसरी चीज सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देनी है वो रिवीजन पर। ऐसे एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है रिवीजन। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनका ऐसा नहीं है उन्होंने पढ़ाई नहीं की, सिलेबस पूरा नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने सिर्फ रिवीजन नहीं करी होती प्रॉपरली और इसलिए वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और फैक्ट्स को जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया, ठीक है। अगेन जो भी आंसर है, दिशा पतानी आंसर है इसका, बट एनीवेज हमें आंसर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहां पर दिखाना चाहती हूं कि किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। इजी, बहुत इजी है ये, ठीक है, और इजी है इसलिए कट ऑफ भी हमारी ज्यादा है। अनदर क्वेश्चन, आरबीएल बैंक और किसने अनाउंस किया है एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन टू फ्यूल द बैंक्स कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी एंड एक्सपैंड इट्स वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आपको अगेन विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा, ठीक है, यानी फेसबुक, ठीक है। सो ये आपको जो है यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर आपने ये न्यूज पढ़ी होगी, अगर आपने देखा होगा तो इसमें ज्यादा कुछ समझने का था नहीं, ठीक है, आपने याद करा होगा और आप टिक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते नहीं है। अगर आपको आता है तो 5 से 10 सेकंड में आप इसको अटेम्प्ट करके अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट का भी कोई इशू नहीं है इस एग्जाम में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज LIC फाउंडेड, LIC कब बना था, इजी क्वेश्चन है आपके यहाँ पर जो है एग्जाम, यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ UAE हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्लाइंग बॉट सिटी। तो ये किसने जो है यहाँ पर अनाउंस किया है, ये आपको बता देना है। अगर आपने सुना है तो आप इसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ो, नहीं सुना और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है तो आप स्किप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, अननेसेसरली हमें जो है नेगेटिव में नहीं जाना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडी पैसा एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ फिनटेक कंपनीज ऑपरेटिंग इन मिडिल ईस्ट, ठीक है, एंड यूरोप is launching a set of innovative fintech solution that has partnered with which payment bank? कौन से पेमेंट बैंक के साथ इसने इंडी पैसा ने पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन की है, आपको यहां पर बताना है। NSDL, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, या फिर नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है अगेन। तो आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं है, ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कंसेप्ट आपसे कोई पूछा जा रहा है, सिंपल सीधे फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दो ही चीजें काम आएंगी, एक तो अपना पूरा करंट अफेयर्स या जो भी सब्जेक्ट है वो सिलेबस पूरा करो, अच्छे से चीजें पढ़ो और चीजों को 3 से 4 बार रिवाइज करो, एंड नो वन कैन स्टॉप यू। सीट्स कम है तो चिंता मत करो, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे देख लेते हैं। यहां पर कुछ और सब्जेक्ट्स के भी अगेन यहां से भी आप देख सकते हो। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ऑप्शन ये दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में ऐसे सवाल भी नहीं आते हैं, तो ये सवाल जो है आपके PYQ में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे जो सवाल मैंने अभी करवाए हैं ये सारे PYQ के सवाल हैं जो NHB में पूछे गए हैं पहले, तो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगेन एक और क्वेश्चन है, ट्रेडमैन गिव्स 18% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस and one article free with every 24 articles bought and still gains 20%. If the marked price is 20% more than the cost price of ₹100, then what is the selling price? ठीक है। सो CPSP जो आप निकालते हो वो निकालना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इसको भी आई एम श्योर आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्टूडेंट्स इज इक्वल, ठीक है। अगेन ये आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। हिस्ट्री इज 2016, केमिस्ट्री इज 2017, केमिस्ट्री इज 2016, बायोलॉजी इन 2017, ठीक है। केमिस्ट्री इन 2016, पॉलिटी इन 2017। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी बहुत डिफिकल्ट लेवल में नहीं आता है। तो आई होप आपको प्रिटी मच एक आइडिया हो गया होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो अब आती है हमारी तैयार करने की, तैयारी शुरू कर देने की बारी, ठीक है। हो सकता है दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाए, तो अभी से हमें तैयारी शुरू कर देनी है। 2 चीजों पर फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और ज्यादा से ज्यादा बार हमें रिवाइज करना है। हमारा इसके लिए बैच भी आज से ही शुरू हुआ है, 26 अक्टूबर से ही शुरू हुआ है। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं ताकि आपको पूरा स्ट्रैटेजाइज सिलेबस मिल जाए, एक ही जगह पर पूरे नोट्स मिल जाए। आपका काम सिर्फ बच जाए कि आपको पढ़ना है, अपनी क्लासेस लेनी है और रिवीजन करना है। PDF वगैरह सब आपको मिल जाएगा, यानी आपका 50% काम तो हो जाएगा। आपको ना कोई सोर्स ढूंढने की जरूरत, ना कोई से पढ़ने की जरूरत, ना नोट्स बनाने की जरूरत, और एग्जाम्स के एक दो महीने पहले तो नोट्स वैसे भी नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। सो इसमें ये बैच हमारा जो शुरू हो चुका है, आपको इसमें एनरोल करने के लिए Y674 जब आप यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
आपको करना क्या है मैं यहाँ पर फटाफट बता देती हूँ। आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऐप पर, ठीक है। जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज दिखेगा। मेक श्योर आप यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज पर एक बार क्लिक कीजिएगा। एक सेकेंड, हाँ, जब आप यहाँ पर जाएंगे, ओके, चलो, हाँ, मैं आपको अभी बता देती हूँ। अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नहीं पता कैसे एनरोल करना है, ठीक है। हाँ, आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पर। रेगुलेटरी बॉडीज पर जाओगे तो एनएचबी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये हमारा बैच आपको यहाँ दिख जाएगा जो आज से शुरू हो रहा है। इस पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे। Y674 ये कोड, स्पेशल कोड है जो जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लग जाएगा। ये अप्लाई कर दीजिएगा और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर लग जाएगा। 2759 का है। इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा अगर आपने अड्डा 24/7 के ऐप से इसको एनरोल किया तो, ठीक है। ये बैंक महापैक प्लस में भी है। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी सभी को कि बैंक महापैक प्लस में जरूर एनरोल कीजिए, क्योंकि वहां पर एक तो सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है, दूसरा आपको अपडेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आपका अगले साल भी एग्जाम है तो बैंक महापैक प्लस में सारे अपडेटेड चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो या इस एनएचबी से रिलेटेड पर्टिकुलरली कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में और मेरे टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। जिनको नहीं पता मेरा टेलीग्राम, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। माई टेलीग्राम इज पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। दिस इज माई टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम है। आप यहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप द लेक्चर हेल्प्स यू। बाय बाय।